अगर दिल्ली में किसी जगह को एक्सप्लोर करना है तो एक बार इस कोरियन मार्केट को एक्सप्लोर करके देखना, क्योंकि जितने सारे थंबनेल मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिए, यूट्यूब पे देख लिए, उसके बाद मेरा भी दिमाग यही बोल रहा था और इसीलिए मैं पहुंच गई कोरियन मार्केट के लिए, जो कि आर के पुरम में थी। और वहाँ पे मैंने वॉक करने की कोशिश की, बट फिर हम हार गए क्योंकि ये बहुत दूर था। तो हमें 50 रुपये का ऑटो करना पड़ा और हम पहुँच गए कोरियन मार्केट यानी आर के पुरम की तरफ। अगर बाय रोड आने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि ये जो कोरियन मार्केट है वो स्वामी मलाई मंदिर के साइड में लगती है और सिर्फ संडे को लगती है। संडे को जो है इस मंदिर की वीडियो आने वाली है, तो वेट करें। चलो चलते हैं मार्केट की तरफ। हम इस मार्केट में 3:30 के आसपास पहुंच गए थे। उस टाइम भैया जो है अपना सामान निकाल रहे थे और पहला जो स्टॉल वो हमने देखा वो था टी शर्ट्स का। और ये मार्केट अपनी टी शर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले टी शर्ट्स की जो है क्वालिटी और वैरायटी दिखाती हूँ। वैसे यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट लेके जा रहे थे, बट डिफ़िकल्टी थोड़ी साइज़ की हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मीडियम साइज़ था। मैंने भी खुद के लिए ढूंढने की कोशिश की बट नहीं मिली। तो ये दिखाती हूँ कैसी कैसी टी शर्ट्स थी यहाँ पे। जितनी एस्थेटिक टी शर्ट्स दिखाई जा रही थी मुझे वैसी तो नहीं मिली, बट हाँ ये एक ब्रांड था जो कि शायद उनका खुद का पर्सनल ब्रांड है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और इसकी मैंने कम से कम 30-40 टी शर्ट देखी। ये वाली मुझे बड़ी प्यारी लगी, बट थोड़ा साइज़ का इशू था और ये देख के कोई नहीं बता सकता कि ये थेफ्ट थी। कुछ प्यारे प्यारे प्रिंट्स भी थे। अगर प्राइस की बात करें तो टी शर्ट्स यहाँ पे 100 से 200 के बीच में मिल रही थी। अभी हम पहले स्टॉल पे आए थे। यहाँ पे टी शर्ट 200 की है, शॉर्ट्स 150 के हैं। मेरे में कॉन्फिडेंस कितना कम है यार। जिस भी भाई ने इसे लड़कों का सरोजनी बताया ना, बेस्ट बताया, क्योंकि यहाँ पे शर्ट का जो कलेक्शन था मैंने आज तक कहीं नहीं देखा और सब ब्रांडेड थी, सबकी क्वालिटी अच्छी थी। बहुत रेयरली ही किसी पे स्टेन था। और जैसे इस ब्लैक टी शर्ट वाले को अपनी साइज़ की शर्ट मिलने की खुशी है ना, ऐसी खुशी हो रही थी यहाँ पे जिनको भी अपनी साइज़ की शर्ट मिल रही थी, क्योंकि क्वालिटी बहुत प्यारी थी। और ख़ासकर यहाँ पे जो ब्रांड्स देखने को मिले, लाइक लिटरली आपको हर तरह के ब्रांड मिल जाएंगे। और ये शर्ट बहुत प्यारी थी, इसका कपड़ा ना मक्खन जैसा था। ये सब जानते हुए कि यहाँ पे सिर्फ लड़कों की शर्ट मिल रही है, फिर भी तलाश करने में मज़ा आ रहा था कि कुछ तो बेस्ट मिले। और ये पिंक शर्ट, लाइक लिटरली आई लव इट। और कुछ शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने दिखाने की कोशिश की। ये पिंक वाली पे कोई स्टेन नहीं था, एकदम ब्राइट कलर था और ये बहुत प्यारी लग रही थी यार। और ये वाली का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और वैरायटी थी। ये वाली शर्ट का फैब्रिक बहुत अच्छा था, लाइक लिटरली इनकी क्वालिटी इतनी प्यारी थी ना, इसे दिमाग में चल रहा था कि यार एक काम करते, किसी को गिफ्ट कर देते। फिर लगा कि मैं इतनी मेहनत करके क्या करूँगी। उसके बाद किसी ने मुझे बुलाया, वो थी ये शार्क, जिसने अपनी स्माइल देके ना मुझे अपनी तरफ खींचा। फिर इनसे मैं इनके दोस्तों से मिली। इस बनी का जो प्यारा सा फैब्रिक था ना वो बहुत सॉफ्ट था। ये डक भी बहुत प्यारी थी। अब पता है ये डक ना सेल भी हो गई थी। यहाँ के हर स्टॉक टॉय सेल हो जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ 250 में मिलते हैं। और आप इनका साइज देख सकते हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि लोग इन्हें इतने कम प्राइस में क्यों खरीद लेते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत प्यारी है। और इनको देख के ना ऐसा लग रहा था कि यार सबको गले लगा के लेके चलो। बाय द वे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टफ टॉयज भी थे जिनका प्राइस जो है वो 150 था और वो वाले मुझे और भी ज़्यादा प्यारे लगे। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपका किस पे दिल आ गया है। उसके बाद हम मार्केट में थोड़ा पीछे की तरफ गए। मस्जिद से पीछे की तरफ एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक शर्ट दिखाई। मार्केट के स्टार्टिंग में जो शर्ट का कलेक्शन था वो 150 से स्टार्टिंग था और मार्केट के एंड में जाते जाते आपको 150 में 2 और 100 की एक शर्ट भी मिल जाए। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होने वाला है कि अगर आपको 100 की रेंज में ऐसी शर्ट चाहिए तो एक बार मार्केट के पीछे की साइड ज़रूर आना, क्योंकि ये वाली बहुत बेस्ट थी। और इसके अलावा मुझे एक और लाइट पिंक में शर्ट मिली जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। बट हाँ ध्यान देना कि शर्ट को एक बार आप ध्यान से देखो क्योंकि इसमें हल्का सा स्टेन था, तो एक बार चेक करके लेना। तो हमने ऑलमोस्ट पूरी मार्केट कवर कर ली है। शायद रोड है 90% मार्केट नॉर्मल है, बाकी इसमें कुछ शॉप्स जो थेफ्ट है, उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल ऐसे 10 रुपये वाले स्टॉल्स है, प्लास्टिक का सामान है, जो घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की दुकानें भी हैं, छोले भटूरे वटूरे बिक रहे हैं। तो 80% 90% वही सब है। बाकी जो थेफ्ट है वो स्टार्टिंग की लाइन में ही है और मेन रोड आ गया है। हम आगे जाने वाले हैं वापस, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ बैग्स देखने थे जो कि थेफ्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। देखते कुछ मिलता है मेरे लायक या नहीं, चलो चलते हैं। द चीपेस्ट आइटम इन दिस मार्केट वॉज सॉक्स, लाइक लिटरली 10 रुपये के यहाँ पे पेयर में सॉक्स मिल रहे थे। बस कुछ के पेयर थोड़े दूर थे, कुछ के उनके साथ जुड़े हुए थे जैसे आप और आपका बॉयफ्रेंड। बट हाँ कुछ के उनके एक्स की तरह दूर थे। यहाँ पे कप्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था। मेरे फ्रेंड ने बॉटल ली थी यहाँ पे बड़ी वाली और वो उन्हें 200 की पड़ी थी।
नेल्स भी थे जो कि 30 रुपीज़ थे। मैंने एक नेल का पैकेट लिया था और ये एडजस्टेबल थे। शॉर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 150 के 2 शॉर्ट्स थे और क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छे लगे। लाइक लिटरली ये वाला सूती का था। मैंने सोचा ये भी लड़कों के होंगे, बट इसे मुझे बड़ी प्यारी सी एक लड़कियों की कैफरी या फिर शॉर्ट्स दिखाई थी। बस साइज़ वही बात है, मेरी फ्रेंड जैसा है। कुछ के फैब्रिक्स बहुत प्यारे थे, इसमें लोअर भी थे। आगे जाके हमने दोबारा शर्ट देखी, कुछ लोग ट्राई कर रहे थे, भीड़ बढ़ चुकी थी और इसमें अब और भी प्यारे प्यारे प्रिंट्स मिल रहे थे। ये लाइट पिंक मुझे फिर दिखी, पता नहीं क्यों मुझे उस दिन पिंक बहुत दिख रही थी। ये क्रीम वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, बट आई गेस ये स्मॉल या लार्ज थी। और ये वाली शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी, बट हाँ इसमें थोड़ा सा ब्रांड का नाम नहीं लिखा था तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो थी ही मुझे। थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद आसपास की शर्टें मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी। पूरे महिला समाज की तरफ से मैंने यहाँ पे टॉप में जाके भी अपनी लायक चीज़ें ढूंढी या फिर आपके लायक। तो कुछ पीस बहुत प्यारे थे, जैसे कि ये वाला, बट और सारी चीज़ें बहुत एवरेज सी थी। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, बट हाँ 100 की रेंज में आपको यहाँ पे टी शर्ट, टॉप, ड्रेसेस सब कुछ मिल सकता है, बट थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सरोजनी की तरह यहाँ पे स्टॉल्स नहीं है, बट हाँ ऐसी मतलब भीड़ में ना कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मेरी तलाश शुरू हुई एक एस्थेटिक बैग के लिए, और जो कि 50 रुपीज़ की रेंज में मिल सकता था। बट तलाश यहाँ पे शुरू नहीं हुई, बल्कि यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। इतने प्यारे प्यारे बैग थे, इनको देख के मुझे अपनी फ्रेंड भावना की याद आई, क्योंकि यहाँ पे टोट बैग का कलेक्शन बहुत प्यारा था। बट हाँ कुछ के प्रिंट्स थोड़े ख़राब थे। ये डेनिम वाला क्यूट लग रहा था, बट चूज़ एक को करना था क्योंकि मेरी मम्मी वरना मुझे फेंकती थी। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, बड़ा एस्थेटिक सा था, बट हाँ मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, वरना सब्जी का थैला बोल देते। एनीवेज मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे लिए टी शर्ट ना मिले, वो भी कोरियन मार्केट में। मैं फिर से गई, फिर से ढूंढना शुरू किया, फिर से मुझे वो कॉमन प्रिंट्स दिखाई थी। हाँ मेरे साथ में लोग बहुत अच्छे प्रिंट्स भी निकाल रहे थे, बट पता नहीं क्यों मुझे उन अच्छे प्रिंट्स में से कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। बाय द वे जो मेरे हाथ में है वो ज़ारा ब्रांड का है, लाइक लिटरली यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें भी थी, बहुत प्यारा था। और ये गोकू वाली टी शर्ट जो मेरे हाथ से छूट गई, बट कुछ और कैरेक्टर्स थे इस पे, तो यार लाइक वाइब बहुत अच्छी आ रही थी। किसी पे सूट कर जाए तो ये बहुत अमीरों वाला लुक देगा। और प्राइस वाइज भी ये 200 रुपये की थी, तो वर्थ इट था कि ट्राई करके देखते हैं। बट हाँ ठीक है, साइज मैटर्स, और यहाँ पे लाइट फील हो रहा था मुझे। ये शर्ट ढूंढी फिर से हमने, बहुत प्यारे प्रिंट थे, बट इस टाइम तक भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी। तो मैं बस ये कहूंगी कि लड़कों का सरोजनी मिल गया है गाइज, और वो ये जगह है क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ ब्रांडेड मिल सकता है। तो फाइनली मैंने पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर ली, ठीक है। पहले 100 मीटर के अंदर जो आपको कोरियन या फिर ऐसे जो लुक आ रहा है ना कि ओवर साइज शर्ट, डिजाइनर शर्ट, टी शर्ट, वो सारा पहले 100 मीटर के अंदर है। बाकी जो भी आप आसपास देखोगे वो सब कॉमन स्टफ है। थेफ्ट के हिसाब से थोड़ा महंगा कहूंगी मैं, तो 200 की थेफ्ट शर्ट महंगी है, और इवन 300 की भी थी कुछ जगह पे टी शर्ट। तो आई कैन से वर्थ इट है उन लोगों के लिए जिनका साइज मिल जाए। डबल एक्सल नहीं मिल रहा है, स्मॉल मिल रहा है, लार्ज मिल रहा है, मीडियम मिल रहा है, पर डबल एक्सल नहीं मिला मुझे, दिखा नहीं, मतलब अपना साइज नहीं दिखा। लड़कियों की वैरायटी में कुछ खास नहीं लगा। और हाँ लास्ट चीज, अगर जो मैंने कहा था कि यहाँ पे आना उनके लिए अच्छा है जो चिकन से थोड़े फेमिलियर है, क्योंकि आप देखोगे ये वाली प्रॉपर मार्केट है और इसके साइड में जो है वो चिकन मार्केट है। आपको दिखेगी नहीं क्योंकि मैं भी इस साइड नहीं गई, बट स्मेल बहुत आती है। अगर आप वहाँ पे जाते हो मेक श्योर आपको चिकन से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप उस साइड जाओगे ना, इस वाली लाइन में पूरी में चिकन है, और चिकन में से कटना, ब्लड दिखना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बाकी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।